माता पार्वती की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई जब उन्होंने परम शिव भक्त स्त्री के हाथों को अपने ही पुत्र के खून से सना देखा। महादेव ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और चिल्लाकर कहा, गौरी इसे कातिल मत समझो, ये वो माँ है जिसने आज मौत को भी हरा दिया। क्या कोई माँ अपने इकलौते बेटे की लाश को सामने देखकर भी शिव की भक्ति में नाच सकती है? जी हाँ, यह इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे महादेव ने अपनी दिव्य रोशनी से बदल दिया और बन गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग। देवगिरी पर्वत के पास एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुधर्मा। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों धर्मपरायण थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके यहाँ संतान नहीं थी। एक दिन सुदेहा ने स्वयं ही अपने पति से कहा, स्वामी, आप मेरी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लीजिए, शायद उसके भाग्य से हमारे घर संतान आ जाए। सुधर्मा और घुष्मा का विवाह वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विधिपूर्वक संपन्न हुआ। घुष्मा भी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज 101 शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर उन्हें पास के सरोवर में विसर्जित कर देती। यह उसका नित्य नियम था। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र हुआ। घर में खुशियां छा गईं। लेकिन यही खुशी सुदेहा के हृदय में ईर्ष्या की आग बनकर जलने लगी। समय बीतता गया और एक रात ईर्ष्या ने सुदेहा को इतना अंधा कर दिया कि उसने एक भयानक पाप कर दिया। उसने घुष्मा के इकलौते पुत्र की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां घुष्मा रोज 101 शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह जब यह भयानक समाचार घर में फैला तो हर कोई शोक से टूट गया, लेकिन घुष्मा शिव भक्ति में लीन रही। लोग हैरान थे। जिस माँ के सामने उसके इकलौते बेटे की लाश पड़ी हो, वह कैसे शांत रह सकती है? तभी अचानक वहां तेज प्रकाश फैल गया और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव का क्रोध भयंकर था। उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और क्रोध से कहा कि इस घोर पाप के लिए सुदेहा को दंड दिया जाएगा। यह देखकर घुष्मा तुरंत दौड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। आंखों में आंसू भरकर वह बोली, हे महादेव, यह मेरी बड़ी बहन है, इससे भूल हो गई है, कृपा करके इसे क्षमा कर दीजिए। आपकी कृपा से ही मेरा सब कुछ है, मुझे किसी से कोई बैर नहीं। महादेव भावुक हो उठे और बोले, घुष्मा, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और क्षमा संसार के लिए उदाहरण है। भगवान शिव ने घुष्मा की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पुत्र को जीवित कर दिया। उन्होंने कहा, आज से इस स्थान पर मेरा वास होगा और तुम्हारे नाम से यह घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। यही वही स्थान है जिसे आज हम घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, जो महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम माना जाता है। यहाँ आज भी एक माँ की भक्ति और महादेव के न्याय की गूंज हवाओं में सुनाई देता है। हर हर महादेव।